दोस्तों कैसे आप सभी लोग, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ योगेश में। जैसे कि मैंने आपको कल बताया था कि आज जो क्लास होगी बच्चों, वो अभी स्पेशली जो पुलिस कांस्टेबल के बच्चे हैं वो पूछ रहे थे कि सर लास्ट का एक महीना बचा है, क्या किया जाए क्या ना किया जाए। और दूसरा ये जो कह रहे थे कि सर एग्ज़ाम होगा नहीं होगा उस स्थिति पे, तो एग्ज़ाम तो फिलहाल तो वही है बच्चों, आगे क्या अपडेट आता है वो देखने की बात है। लेकिन अपने स्तर से तैयारी वही डेट मानते हुए कि यार हमारा एग्जाम जो जुलाई मंथ स्टार्टिंग फर्स्ट वीक में होना है, उसी के हिसाब से अपनी तैयारी करो। और अभी देखो जून स्टार्ट हो गया है, लगभग 30-35 दिन आपके पास बचे हैं। इन 30 से 35 दिनों में बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। आपने जो चीज़ें पढ़ी हुई है सबसे पहले उसको पचाने की ज़रूरत है, ठीक है। आप उसको डाइजेस्ट कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे, मेरे समझ में नहीं आ रहा। नॉर्मली आप देखिए, आप अगर जैसे पेपर कोई भी क्वेश्चन पेपर उठाते हैं उसमें आप उत्तराखंड के एग्जाम अगर देखोगे तो सारा सेक्शन मिला के 50% क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो ऑलमोस्ट सब बच्चे करते हैं, ठीक है। यानी हर कोई छात्र 50% क्वेश्चन करके ही आता है, वो कैसे भी पेपर क्यों ना हो 50% मार्क्स तो ले ही आता है। और आप अगर तैयारी कर रहे हैं तो 50% आपकी एक बेसिक लाइन होती है, यानी एक लक्ष्मण रेखा, जहां से आप इससे नीचे आप जाते हैं तो इसका मतलब आपने तैयारी की ही नहीं है, ठीक है। अच्छे से तैयारी बिल्कुल नहीं करी है। 50 नंबर तो आप लाते ही लाते हैं। अब मेन टास्क क्या होता है, इस 50 को कैसे हम कन्वर्ट करें 70 प्लस में। और आज की डेट में 70 प्लस मार्क्स लाना एक बहुत मतलब अच्छी तैयारी के का एक मतलब परिचायक है, या ऐसा माना जाता है कि ये इसने सही तरीके से स्टडी की होगी तभी इतना रहा है। क्योंकि ये जो पेपर बन रहे हैं ये थोड़ा सा अलग पैटर्न पे अब बनते हैं। एक दौर हुआ करता था 90, 92, 93 भी कट ऑफ जाती थी। अगर आपको ध्यान होगा आज से 2015, 16, 17 के आसपास के जो एग्जाम थे, या 15, 13, 14 के आसपास, उसमें कट ऑफ देखते आप वहीं पे आपकी आज के जैसा समय होता आप कहते कि भाई क्या है। अब आप लोग तो नए बच्चे हैं, आपको पता नहीं कितना आइडिया है, बट उस टाइम वास्तव में कट ऑफ 100 में से 90, 91, 92 तक कट ऑफ गई है, ठीक है। तो कहने का सीधा सीधा ये मतलब है, आज की डेट पर अगर आप 70 मार्क्स लेके आते हैं तो आपके लिए बहुत बड़ी एक मतलब उपलब्धि भी इसको कह सकते हैं हम लोग, ठीक है। अब देखिए, क्योंकि पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम आप सबको पता है इसमें 2 चरण है, यानी एक तो 100 मार्क्स का जो आपका फिजिकल हो गया। अब फिजिकल में अच्छे मार्क्स लाने का सीधा सीधा तात्पर्य है कि आपको एक एडवांटेज है उन छात्रों को। जैसे एक छात्र ने बीच में लिखा था सर 98 मार्क्स हैं फिजिकल में, तो 98 फिजिकल का मार्क्स का मतलब मान के चलो कितना चाहिए उसको, 65 नंबर में लाएगा तब भी हो जाएगा, 60 से 62 नंबर में हो जाएगा उसका सिलेक्शन। क्योंकि पिछली बार के और इस बार में एक डिफरेंस है। पिछली बार के जो पद थे बच्चों, उसमें क्या थे, वो लंबे समय बाद में बार बार यही कह रहा हूं कि वो जो 2000 जो इससे पहले पुलिस भर्ती कांस्टेबल की हुई है उसमें काफी लंबे समय के बाद वो विज्ञापन निकला था। तो बहुत से बच्चे क्या थे, तैयारी के में थे, यानी मतलब एक के बाद एक पद निकलने के कारण कुछ पुलिस कांस्टेबल, कुछ बीपीडीओ, वीडियो, पटवारी सब साथ निकला। तो बच्चों की तैयारी क्या थी, प्रॉपर तरीके से थी। और कहीं ना कहीं पिछले 2-3 साल के अंदर हर कोई यानी मैक्सिमम छात्र कहीं ना कहीं सेटल हो चुके हैं। उसके बाद फिर 1.5-2 साल बाद पुलिस कांस्टेबल की भर्ती जो आपके सामने अभी आई है, इसमें आप सभी लोग नए छात्र हैं, ना ही इसमें आप देखेंगे ज़्यादा एज का कोई डिफरेंस आया, यानी एज वगैरह तो कुछ बड़ी नहीं, शायद वही है जो पहले रखी थी। और आप जानते हैं कि मैक्सिमम छात्र इसमें क्या है, नए हैं, यानी नए छात्र होने का मतलब आप सब एक ही धरातल के हैं, एक ही चट्टे बट्टे के हैं, ठीक है। तो आपको इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। फिजिकल में अच्छे मार्क्स से होने का मतलब सीधे सीधे आप 60-62 नंबर भी लेके आते हो 100 में से, तो आपका सिलेक्शन हो जाता है, ठीक है। 90 के आसपास अगर आप फिजिकल में तो आपको 70 का टारगेट रख के जाना चाहिए। लेकिन कैसा भी कुछ ना हो, कट ऑफ तो 150 भी जा सकते, 152 भी जा सकते, 154, वो कंफर्म तो नहीं है। लेकिन हमारा लक्ष्य ये होना चाहिए कि हम किसी भी केस में 160 को अचीव करें। 160 को अचीव करने का ये मतलब है कि आपकी एक श्योरिटी हो जाएगी। होने को तो 155 भी जा सकती है, 150 भी जा सकती है, क्योंकि हमें नहीं पता कि पेपर कैसा आएगा, कोई नहीं जानता कि पेपर कैसा आएगा। तो एक नॉर्मल जो अपना एक टारगेट होता है, लक्ष्य होता है कि हम पहले से माइंड में मतलब सेट करते हैं यार कुछ भी हो जाए मुझे इतने मार्क्स तो लेके आने ही आने वाले, ठीक है। तो एक 160 का अगर आप औसत रखते हैं, का आप नॉर्मल अपना टारगेट रखते हैं, ये किसके लिए, जनरल कैटेगरी। फिर जैसे SC है, ST है, OBC है, या EWS है, या जो भी आपकी कैटेगरी होगी उसके हिसाब से आपको पता है कि 2-4 नंबर ऊपर नीचे होते रहता है, तो वो बहुत बड़ा मतलब इशू नहीं है। लेकिन आपको जो अपना लक्ष्य रखना है 160 नंबर के आसपास रखना है। अब इसमें क्या है, फिजिकल आप देखोगे इस बार कहीं ना कहीं फिजिकल कुछ ना कुछ बच्चों का हार्ड रहा था, जितना मुझे पता चला। क्योंकि फिजिकल में बहुत से बच्चे बाहर हुए जो एग्जाम ही नहीं क्रैक कर पाए फिजिकल का, यानी जो फिजिकल क्रैक नहीं कर पाए वो बहुत से बच्चे ऐसे थे क्वालिफाई नहीं कर पाए। जो बच्चे क्वालिफाई किए उसमें से अधिकांश बच्चे ऐसे जो 84 से 88 नंबर के बीच अटक गए। कोई 84 में अटका, कोई 86 में अटका, कोई 88 में। 90
प्लस मार्क्स लाना एक बहुत बड़ा टास्क रहा इस बार, और लिमिटेड बच्चे हैं। आप जितने लोग मेरी वीडियो को सुन पा रहे हैं अपने आप से पूछिए कि आपके कितने हैं फिजिकल में। अधिकांश बच्चे ऐसे होंगे जो 90 से नीचे है, कुछ बच्चे इसमें ऐसे जो 90 प्लस है, और कुछ ऐसे हैं जो 96 98 वाले। ये बहुत कम है, मतलब मुझे तो लगता है कि 20 25 30 35 भी है, नहीं है पता नहीं, लेकिन बहुत कम बच्चे हैं ऐसे जो 98 96 वाले हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं फिजिकल के मार्क्स कम होने के कारण आप लोगों को ये बहुत ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं कि यार उसके इतने हैं मेरे इतने। पद भी बहुत है, 2000 पदों पे भर्ती हो रही है। कुछ बच्चे होंगे 90 प्लस, लेकिन मैक्सिमम बच्चे इसमें 82 84 86 के आसपास हैं, अधिकांश बच्चे, ठीक है। तो उसी हिसाब से अपनी प्लानिंग करनी है। अगर आपके 88 मार्क्स है तो 160 आपको चाहिए, तो लगभग 70 मार्क्स का आपका, यानी रिटर्न का आपका लक्ष्य होना चाहिए किसी भी केस में 70 का। यानी अगर पेपर जो आता है आपके सामने उसके हिसाब से 70 का। अब लास्ट का समय बचा है 1 महीने का, किया क्या जाए, कैसे इस 70 के लक्ष्य को प्राप्त किया जाए। देखिए बच्चों, ये बहुत पुरानी भर्ती भी नहीं कह सकते, लेकिन बहुत नई भी नहीं है। अक्टूबर सितंबर के आसपास शायद इसका विज्ञापन निकल गया था, और उसी समय आयोग ने 15 जून की तिथि दी थी किसके लिए, परीक्षा के लिए। 15 जून के बाद आयोग ने नया कैलेंडर जारी किया, और जुलाई शायद 6-7 जब भी है ऐसी है, यानी स्टार्टिंग फर्स्ट वीक की जुलाई में एग्जाम है। यानी आपके पास कहीं ना कहीं तब से लेके 8-9 महीने का समय था। फिजिकल की तैयारी आप कर ही रहे थे, फिजिकल तो आपका हो ही गया था, उसके बाद रिटर्न के लिए भी आप मान के चलिए 4-5 महीने का समय आयोग की ओर से आपको प्रोवाइड किया गया। 5-6 महीने तो हो ही गए लगभग। कब था, जनवरी के आसपास था ना इसका फिजिकल, जनवरी के आसपास चल रहा था। तो मार्च फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, यानी 5 से 6 महीने का समय आपको रिटर्न एग्जाम के लिए मिला। अब मुझे नहीं पता कि आज के डेट में आपने कितना रिटर्न तैयार किया। देखिए, परीक्षा मानी बहुत अच्छे से पढ़ के जाना, बहुत किताबें अपने आसपास रख के या बहुत अपने आप पे उसको जमा करके कोई फायदा नहीं है। आपको परीक्षा वाणी मस्ट है कि आपको परीक्षा वाणी पढ़ी होनी चाहिए। आप उत्तराखंड का कुछ मत पढ़िए, लेकिन परीक्षा वाणी पक्का पढ़ के जाना, क्योंकि परीक्षा वाणी में क्या है, एक ही किताब है। अब एक किताब है तो आपने इधर उधर से चीजें पढ़ी भी है तो वो उस किताब में भी मिल जाएंगी। एक तो कम समय में वो कवर किया जा सकता है, दूसरा उसको पढ़ने से फैक्ट चीजें आपकी कवर हो जाती है। तो कहीं ना कहीं कम समय है, तो मैं तो यही सजेस्ट करूंगा कि जो परीक्षा वाणी का पोर्शन है बच्चों, उसको सही से तैयार करके जाइए, ठीक है। इसके साथ उत्तराखंड गवर्नमेंट की स्कीम, उत्तराखंड गवर्नमेंट की स्कीम ये पढ़ के जाना, यानी जो योजनाएं हैं सरकार के हाल फिलहाल के दिनों में। साथ ही साथ उत्तराखंड परीक्षा वाणी में भी करंट अफेयर्स है, उत्तराखंड करंट अफेयर्स, ठीक है। और इसके अलावा इकोनॉमी सर्वे, ये आपका उत्तराखंड का कंटेंट क्रिएट करेगा। अब देखना, मैं ये नहीं कह रहा कि परीक्षा वाणी पढ़ रहे हो तो उसमें अगर इतिहास का पोर्शन कम है तो आपको इतिहास आता ही नहीं होगा, ऐसा तो संभव है ही नहीं। अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो मैं मान के चल रहा हूं कि सभी छात्रों के पास उत्तराखंड इतिहास के नोट्स बने होंगे। आप खुद से पूछिए कि आपके पास बने हैं या नहीं बने। नहीं बने तो आपने कहीं ना कहीं बहुत बड़ी मिस्टेक की है। उत्तराखंड इतिहास में कब से बोलता था कि दोनों दो प्लेलिस्ट में चैनल में बना रखा है कि उत्तराखंड इतिहास पढ़ना। देखो, आप ये जरूर कह सकते हैं कि सर आपने क्रैश कोर्स कंप्लीट नहीं किया या क्रैश कोर्स हमारा नहीं हो पाया। मैं मानता हूं उसी को, क्योंकि आपका जितना मैं क्रैश कोर्स करने में समय लगा था उतना में ये मिस हो जाता है। कंफर्म मान के चलिए, क्रैश कोर्स तो क्या है, क्रैश कोर्स में कोई नई चीज तो डालूंगा नहीं उसमें। उत्तराखंड अगर मैं पढ़ा रहा हूं तो वही तो चीजें आपको बताऊंगा जो मैं ऑलरेडी करा चुका हूं। हिंदी करानी है तो मैं वही चीज कराऊंगा, हिंदी में कुछ अनोखा तो होगा नहीं क्रैश कोर्स में। लेकिन बाहर से क्वेश्चन आ जाएगा तो क्रैश कोर्स में मिस हो जाएगा। उत्तराखंड करंट अफेयर्स करा रखिए, क्रैश कोर्स में मिस हो जाता। उत्तराखंड के जीएस के अंदर अगर आप देखोगे गवर्नमेंट की स्कीम, वो मिस हो जाती। इन तीनों चीजों को मैंने कवर कराया। क्रैश कोर्स नहीं भी अगर कंप्लीट हुआ है, क्योंकि थोड़ा सा समय का एक अभाव होने की वजह से लोअर पीसीएस का एग्जाम सामने, अपर पीसीएस का एग्जाम सामने, आपका खुद का एग्जाम सामने, इकोनॉमी सर्वे वेबसाइट पर अपलोड होने में समय लगा। तो उन सभी तथ्यों को अगर आप दृष्टिगत उस सभी तथ्यों को देखते हैं, उन तथ्यों को देखने के बाद आप ये निष्कर्ष पे पहुंचते हैं कि क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपसे मैं किस जमाने से कहता आया कि जिला सीरीज की नोट्स अच्छे से तैयार करना, परीक्षा वाणी अच्छे से तैयार करना, उत्तराखंड इतिहास का अच्छे से तैयार करना। जिस बच्चे ने किया होगा वो तो एडवांटेज में होगा ही होगा। अब देखना, अगर आप उत्तराखंड की जीएस को पढ़ते हो, परीक्षा वाणी या कुछ भी, अगर मैंने इसमें परीक्षा वाणी में इतिहास का पोर्शन कम दिया है तो आपने क्या नोट्स बनाए हैं, आप उसको कितनी जल्दी रिवाइज कर सकते हो। क्या उत्तराखंड में ब्रिटिश क्या था, नॉर्मल देखो ना, जैसे गार्डनर आया, गार्डनर के समय में पहला कमिश्नर कुमाऊं का पहला भू बंदोबस्त हुआ, उसके साथ ट्रेल आया, ट्रेल के समय में 3-4 घटनाएं घटी जिसके अंदर डबल लॉग व्यवस्था उसने शुरू की। पटवारियों के लिए उसने मतलब नियुक्तियां, पटवारी सिस्टम शुरू किया। आबकारी विभाग की स्थापना की। पंचशाला बंदोबस्त उसके समय शुरू हुआ, जिसको 80 साला बंदोबस्त भी कहते हैं। दूसरा बंदोबस्त उसी के समय में हुआ था। न वकील न दलील, इस टाइप की व्यवस्था उसके समय में थी। उसके बाद गैबन आए, गैबन थे। लुसिंगटन के समय क्या हुआ था, कमिश्नरी का मुख्यालय चेंज कर दिया। इसके अलावा हेनरी रैमजे से पहले जो आए थे, वेटन वगैरह,
रैमजे कुमाऊं का बेताज बादशाह, विकेट व्यवस्था शुरू हुई, इसके अलावा स्वर्णकाल कहलाता उसका शासनकाल, और वन विभाग की स्थापना कर दी, तराई इंप्रूवमेंट फंड की स्थापना कर दी। ये सब मुझे आपको ऐसे देखे देखे याद हो जा रहा है, तो आपको ऐसा थोड़ा नहीं कि इसको याद नहीं कर सकते हो आप लोग। जितने भी हैं चीजें ऐसे ही फैक्ट्री बेस पूछता है तो आप उसको तैयार करके रखिए, आपको होना भी चाहिए, ठीक है। तो आपका 1 महीने का समय है, ये मैं इकोनॉमी सर्वे, आपके 2-3 क्लासेस बची हैं, ये इकोनॉमी सर्वे कंप्लीट करा दूंगा। करंट अफेयर्स मैंने ऑलमोस्ट उत्तराखंड की कवर करा रखी है, परीक्षा वाणी में भी आया हुआ है। अगर आप उत्तराखंड के करंट अफेयर्स देखोगे फोल्डर में आपको लगभग सब मिल जाएगा, ठीक है। उत्तराखंड गवर्नमेंट की स्कीम अभी हाल फिलहाल में प्लेलिस्ट में आप देखेंगे वहां मिल जाएगा, और परीक्षा वाणी। सेकंड चीज रही है बच्चों जीएस। जीएस इतना बड़ा इतना बड़ा इतना बड़ा सिलेबस है, पढ़ाने वाला भी कहां पढ़ाएगा। मार्क्स कितने आएंगे, कहा 25। टॉपिक कितने दे रखे हैं जीएस के, 100 टॉपिक कम से कम एक जगह, 100 150 200 टॉपिक दे रखे हैं 25 नंबर की आने वाली। कोई भी बंदा डीप नहीं पढ़ा सकता है डीएस, क्योंकि जीएस का उत्तराखंड ग्रुप सी में जो वैल्यू है वो 25 मार्क्स की है, 25%, और सिलेबस दे रखा है 50 गुना ज़्यादा उससे। अब 50 गुना उस मार्क्स से ज़्यादा सिलेबस दिया है तो पढ़ाने वाला क्या पढ़ाएगा। इसीलिए मैं आपसे बार बार कहता हूँ, आप घटना चक्र की ऑब्जेक्टिव या ल्यूसेंट की ऑब्जेक्टिव, या फिर आप एनसीईआरटी महेश वर्णवाल, यानी आपके लिए जीएस का जो समय है अभी, एनसीईआरटी महेश वर्णवाल जी की किताब पढ़ के जाइए, प्लस इसके साथ या तो आप ल्यूसेंट, ठीक है, या तो आप ल्यूसेंट की एमसीक्यू कीजिए, या इसके साथ घटना चक्र कीजिए, जो अलग अलग सब्जेक्ट की आती है आपके पास पढ़ी होंगी। नहीं पढ़ी है तो ल्यूसेंट, इन दोनों में से जो भी किताब आपके पास है वो पढ़िए। साथ ही साथ इस नेशनल करंट अफेयर, नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर, जैसे सरकार का 2023 24 25 26 का बजट है, और इसके अलावा वन रिपोर्ट है, ठीक है, विभिन्न सूचकांक हैं, ये सब चीज़ें आपकी क्या है एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। तो ये चीज़ें आपको देख के जानी है। अब ये चीज़ यहाँ पे कैसे, अब जैसे इकोनॉमी है, इकोनॉमी का सिलेबस मैंने कराया हुआ है पहले, अब आपने पढ़ा है नहीं पढ़ा या देखा नहीं देखा, अब उस पर हम नहीं जाएंगे अब, लेकिन अपने स्तर से आपको इसको तैयार करके जाना पड़ेगा। हिंदी में आप देखेंगे कुमाऊनी गढ़वाली शब्द के अलावा जो हिंदी आती है, पत्रकारिता मैंने कराया हुआ है, वो तो मैंने आपको क्रैश कोर्स में भी कराया। इसके अलावा साहित्य वाला पोर्सन आपको फटाफट क्या करना है, नेट पे जाना है, देखना है। रामधारी सिंह दिनकर देखा तो देखना है कि क्या क्या समय उनके समय में मतलब रचनाएं हुई हैं, कब उनको कौन सा अवार्ड मिला, क्या था उनके बारे में, थोड़ा थोड़ा उसको एक रैपिडली पढ़िए, बहुत तेजी से पढ़िए। और रामपाल जी की किताब है, राजपाल जी की जो भी किताब है हिंदी की, वो किताब है आप लोग पढ़ती हैं, ल्यूसेंट पढ़ती हैं। तो कहने का सीधा सीधा मतलब है, उस सेक्शन को 1 महीने समय दीजिए जहां अन्य बच्चे कम काम करते हैं। अब सब सुन रहे हैं तो सभी उसमें करेंगे, वो अलग बात है। रीजनिंग बहुत महत्वपूर्ण आज के डेट पे साबित होगी। 10 नंबर की रीजनिंग है, और आप मान के चले अगर आपने थोड़ा बहुत भी पढ़ा है 50 नंबर आपके आएंगे ही आएंगे टोटल 100 में से। लेकिन रीजनिंग का पोर्शन है, अब आपका लास्ट का समय है, रीजनिंग को अच्छे से कीजिए। 10 नंबर की रीजनिंग है, कैलेंडर सीखिए, घड़ी सीखिए, इसके अलावा दिशा निर्देश वाले सीखिए। इसके अलावा आप लोगों को जो सीखना चाहिए दिशा निर्देश के डायरेक्शन वाला, ठीक है, रक्त संबंध वाला कीजिए, श्रृंखला पूर्ति वाला कीजिए। इस टाइप की जो चीजें हैं वो आपको कवर करनी ही करनी है, और उन चीजों को कवर करने के बाद आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं कंफर्टेबल जोन पे आ गए। और ये बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है कि कैसे होगा क्या होगा, आप सभी लोग एक ही साथ के हैं, ठीक है, कुछ वैसा नहीं है आपका, हर कोई मतलब एक ही तरीके के छात्र हैं, और कहीं ना कहीं जब आप मेहनत करते हैं तो आपको मार्क्स सही मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है। आप इसको देखेंगे तो कहने का सीधा सीधा मतलब है कि 1 महीने का समय अभी कम नहीं होता है, काफी समय है आपके पास, बस एक दृढ़ संकल्प होना चाहिए आपको। देखिए अगर आप अभी भी काम करेंगे तब भी काम बन जाएगा। अभी का मतलब ये नहीं कि आप शुरू कर रहे हैं, ठीक है, आपने पुराना पढ़ा है, पहले आपने चीजों को समझा है, पहले आपने चीजों को देखा है, इसके साथ साथ ही 1 महीने का जो समय बचा है बिल्कुल एक मतलब 4th गियर में गाड़ी डालिए। एक बार जो चीज पढ़ लेंगे उसको आप दोबारा पढ़ने का समय नहीं है। आप अगर रट के जाएंगे तो काम नहीं बनेगा। आप अपने दिमाग को थोड़ा सा ऐसा बनाइए कि यार 4 विकल्प भी तो ऑप्शन वहां पे दिखेगा पेपर में, यानी आप 4 विकल्प देखिए, ये बता सकते हैं कि हाँ ये मैंने पढ़ा है या नहीं पढ़ा, इस टाइप के। अगर आप कई बच्चे ऐसे होंगे जो रट रहे होंगे, जैसे अगर पूछता है गांधी जी ने जो वहां पे दांडी यात्रा की थी उत्तराखंड के, किन 3 व्यक्तियों ने वहां पे भाग लिया था, अरे भाई ज्योतिराम कांडपाल, खड़क बहादुर सिंह, और इसके अलावा एक और अन्य व्यक्ति थे, उनको रटने में लगे रहोगे, कौन सा आपसे मौखिक पूछने वाला, वो 4 विकल्प देख के आपको याद नहीं आ रहा क्या? आप इतना मतलब थोड़ा सा मतलब विवेक तो होगा ही आपके पास ना। तो कहने का मतलब अब आप जो पढ़ोगे उसको एक बार पढ़िए, बंद कीजिए, ठीक है, उसके बाद पढ़ने की जरूरत नहीं है। बस हाँ,
कुछ चैप्टर ऐसे होंगे जो आपको एग्जाम से ठीक पहले देख के जाने पड़ेंगे, जैसे जनसंख्या वाला, उत्तराखंड की जनसंख्या पक्का देख के जाना। उत्तराखंड की वन रिपोर्ट मैंने करा दी है, वन रिपोर्ट पक्का पढ़ के जाना। मतलब ये तो मस्ट है कि उत्तराखंड की वन रिपोर्ट आपको पढ़ के जानी है। उत्तराखंड की जनसंख्या वाला चैप्टर आपको ढंग से पढ़ के जाना है, दोनों चीजें कराई हुई हैं और वहां से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। इसके अलावा उत्तराखंड करंट अफेयर, सरकार की योजनाएं और सरकार का जो आर्थिक सर्वे जो हुआ है, या इसके अलावा जो बजट इस बार आया है, ये आपको चीजें कवर करके जानी पड़ी। ये आपकी एक ऐसा पोर्शन है जहां से आपको स्कोर होगा, जहां हर कोई स्कोर नहीं करेगा। बाकी जो इसके अलावा अन्य चीजें आती हैं बच्चों, उसके लिए वो किताबें आप जो पढ़ रहे हैं उसको एक बार पढ़िए, सही से पढ़ के रिवाइज करके जाइए। बाकी ऑन द स्पॉट देखना, क्योंकि आप 50 नंबर में भी सिलेक्ट हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि आप जैसे आपके साथी में से सभी एक ही ग्रुप के हैं, तो पहली बार ही पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम ऐसा है जो अपने आप में हटके है बच्चों और एग्जाम से। क्यों? क्योंकि इसमें सभी बच्चे नए हैं। सबसे बड़ी बात यह है, इसमें आप 90% बच्चे ऐसे देखोगे वो पहली बार तैयारी कर रहे हैं, 90% बच्चे। बाकी इससे पहले के जो बैच थे उसमें क्या था, एज में भी थोड़ा छूट दी थी, 1 साल 2 साल। इसके अलावा लंबे समय से तैयारी करने का अनुभव उनके पास था, वो बैच सारे निकल गए। बीपीडीओ वीडियो बने, पटवारी बने, पुलिस कांस्टेबल बने, आबकारी सिपाही बने, कोई कनिष्ठ सहायक बना, कोई कहीं निकला। तो कहीं ना कहीं एक लंबे समय के बाद जो थी, जो तैयारी कर रहे थे, उन बच्चों का चयन हो चुका है। अब आप नए बच्चे हैं, बस अपना लेवल, अपना सोच हाई रखिए कि हाँ हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। आई होप कि ये बातें आपके समझ आई होंगी। फिर मिलते हैं अगले सेशन पे, अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू।